दोस्तों 7 मई की रात लगभग 1 से 2 बजे के बीच हमारे देश यानी भारत की सेना ने पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का बदला लिया। इस हमले को हमारी सेना की तीनों इकाइयों ने मिलकर सफल बनाया। साथ ही ये निश्चित किया कि सिर्फ आतंक के अड्डों पर हमला होए और किसी भी सिविलियन पे नहीं। और इस ऑपरेशन का नाम दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर। इस सफल ऑपरेशन से सेना ने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया और ये सुनिश्चित किया कि हमारे और आप में से कई सामान्य वर्ग के लोग निश्चित होकर अपना जीवन यापन कर सकें। तो हम सब लोग मिलके हमारे सैनिकों का और हमारी सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे और साथ ही साथ उन्हें सैल्यूट भी करेंगे। अब आप सभी लोगों ने ऑपरेशन के नाम पे कई चर्चाएं सुनी होंगी कि कैसे सिंदूर नाम रख के हमारी बहनों जिन्होंने अपने पति को खोया उन सबको एक सुकून सा मिला है। इस नाम पर कई लोगों ने अपनी राय दी है। किसी ने इसे सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक संदेश कहा है कि यह हमारे भारतीय महिलाओं के गौरव का प्रतीक है, हर शहीद के बलिदान का प्रतीक है। तो आज के हम इस वीडियो में सिंदूर से जुड़े कई रोचक तथ्य और कथाओं पर बात करेंगे, इसलिए ये वीडियो भी आप सभी अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके एक बार हमारी सेना को सैल्यूट भी ज़रूर करिएगा। तो शुरू करेंगे एक दोहे से। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिजूर। जिसका मतलब है लाल शरीर सुंदर लाल वानर, वज्र के समान शक्तिशाली शरीर जो शत्रुओं का नाश कर सकता है, वानर श्रेष्ठ की जय हो। तो ये हनुमान जी की व्याख्या की गई है। हर शक्तिशाली कार्य में बजरंग बली ही हमारे उदाहरण होते हैं। अब सिंदूर पे चर्चा करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये बनता कैसे है। यूँ तो बाजार में लोग हल्दी और चूने को मिला के बेचते हैं, क्योंकि इन दोनों का मिश्रण एक लाल रंग का पाउडर बनाता है। इसमें कुछ और चीज़ें जैसे घी, कुमकुम, लाल चंदन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पर ऑर्गेनिक तरीके से सिंदूर बनाने के लिए कैमेलिया ट्री के फूल के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं कि ये अलग अलग रंग के क्यों दिखते हैं। तो सबसे पहले आता है लाल, ये हल्दी और चूने के मिश्रण से बनता है। फिर आता है नारंगी लाल, जो कि एक वर्मिलियन नाम के पदार्थ से आता है। यह मरकरी सल्फाइड का रिफाइंड प्रोडक्ट होता है। और कुछ मरून कलर में भी आता है जो कि कॉमर्शियली बनता है। भारत के अधिकांश हिस्सों में लाल सिंदूर ही प्रचलित है। ये तो हो गई बनाने की बात। अब जान लेते हैं कि हमारे हिंदू धर्म की किताबें और ग्रंथ क्या कहती है। यूँ तो हमारे वेदों में ऐसा कुछ सिंदूर के बारे में नहीं लिखा है, परंतु इससे जुड़ी कई कहानियाँ हैं। जैसे वाल्मीकि जी द्वारा लिखी रामायण में एक कहानी है जिसमें एक बार हनुमान जी सीता माता को सिंदूर लगाते देखते हैं और उनसे कारण पूछते हैं। जवाब में माता सीता कहती हैं, इससे प्रभु श्री राम की उम्र लंबी होगी। बस इतना सुनते ही हनुमान जी, जो प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लेते हैं। इसलिए आप सब हनुमान जी की मूर्तियों पे सिंदूर लगाते हैं मंदिरों में जाकर। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को ये वरदान दिया कि जो भी उनकी मूर्तियों पे सिंदूर लगाएगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एक और कथा है जिसमें राधा रानी ने खेल खेल में कुमकुम को अपने माथे पे आग के समान टीका बना दिया था। यह उनके प्रेम का प्रतीक था। अब ये तो कथाएं हो गई। अब कुछ लिखित रूप की तरफ भी ध्यान देते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की व्याख्या में यह बताया गया कि भगवान शिव ने माता पार्वती की मांग में सिंदूर लगाया था। सिर्फ यही नहीं, ललिता सहस्रनामा ध्याना पाठ में देवी की व्याख्या सिंदूर अरुणा विग्रहम करके की गई है, जिसका मतलब देवी का एक लाल शक्तिशाली रूप जो दैवीय ऊर्जा से जगमग है और चारों तरफ सूर्य जैसा सौंदर्य है। अब ये तो हुई हमारे लिखित ग्रंथों की बात। अब कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस यानी पुरातात्विक साक्ष्य के नज़र से भी देख लेते हैं। नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल की मूर्तियां की मांग में एक लाल रंग का पदार्थ पाया गया जो कि सिंदूर की तरफ इशारा करता है। यह मूर्तियां मेहरगढ़, जो आज का बलूचिस्तान है, वहां मिली थी, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पन टाइम से यह प्रचलित है। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये किसका प्रतीक है, सिंदूर प्रतीक किस चीज़ का है। तो सिंदूर विवाहित महिलाएं लगाती हैं। अगर हम अपने हिंदू धर्म की कहानियों को देखें तो हनुमान जी की कहानी से यह पता चलता है कि सिंदूर एक भक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। राधा रानी की कहानी को ध्यान में रखें तो ये एक अग्नि जैसा ऊर्जावान प्रेम का प्रतीक है। भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी देखें तो यह एक सुंदर रस्म है और ललिता सहस्रनामा में देखें तो ये सौंदर्य और शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतीक है।
कुल मिलाकर यह शक्ति, सौंदर्य, ऊर्जा, प्रेम, भक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है जो हमारे देश की माता और बहनों ने पूरी तरह से संभाल के रखी हुई है। इन सभी कारणों से ऑपरेशन सिंदूर एकदम सटीक नाम था। और अब वीडियो खत्म करता हूँ। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस पे क्या राय है।